गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्ती में होंगे और बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। अपने सपनों को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत आप कर रहे होंगे। यस, तो फटाफट जुड़ जाइए। आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। अभी तक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता था, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। अब पॉइंट चार्ज के बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सटेंशन पे मूव करते हैं और वो है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज। मतलब अगर मैं बोलूं कि सपोज एक रॉड है और इस रॉड पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस रॉड की वजह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड पे जो चार्ज है, इन सारे चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पे, यस, किसी पॉइंट पी पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको आज बताना है। एंड इसको ले लेकर के कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस बात को भी हम लोग फील करने वाले। यस बेटे, तो आगे बढ़ता हूं, आज का क्लास शुरू करते हैं। यस, बहुत जबरदस्त, बहुत कॉन्सेप्चुअल और अच्छा है। आज के क्लास में मैं डेरिवेशन भी आपको सिखाऊंगा, पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि लाइन चार्ज की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, न्यूमेरिकल में किन बातों को ध्यान रखना होगा। दो बुक, दो टाइप के डेरिवेशन किए जाते हैं। कुछ लोग किसी एक को थीटा लेंगे, कोई अदर को लेगा, तो वो सारे चेंजेज और सारी चीजें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं आज के लेक्चर में। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। यस सर, this side Asutosh Chaube, your NEET coach and motivational speaker. A little bit introduction about myself. I did MTech from JNTU Hyderabad and BE Electronics from MIT Pune. I have 12 plus years of teaching experience and till date I have published 5 research papers in national and international journals and produced multiple all India rankers and mentored more than 20k students. So guys, ready हो जाओ चौबे बाबा से सीखने के लिए। और बेटा टेलीग्राम का जो ये चैनल है आपका, टेलीग्राम पे परफेक्शन नीट जो है, इसको फॉलो कर लेना। इसका एडवांटेज है, आपको क्या होगा बेटी, आप यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हो आएंगे, नोट्स आएंगे, शॉर्ट नोट्स आएंगे, पीडीएफ आएंगे, सब आपको मिल जाएंगे। क्लास की टाइमिंग आपको मालूम है, 9:30 AM में चौबे बाबा डेली यहाँ पे आएंगे परफेक्शन नीट पे। बेटे यूट्यूब पे आपको मालूम है, यूट्यूब पे हम लोगों का एकदम फेवरेट चैनल हो गया है, तो इसको हम लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो, सो दैट ज्यादा बच्चों तक अपनी बातें पहुंचे। यस बेटे, चलो आगे बढ़ते हैं। समर्थ बैच 2.0 नीट के 2022 के लिए बेटा शुरू हो चुका है। ये कब से शुरू हुआ है? 27 सितंबर से। सुपर अचीवर बैच बेटा ये शुरू हो चुका है 29 सितंबर से। बहुत अच्छी टीम है, जबरदस्त फैकल्टीज हैं, तो बेटा जा करके इनरोलमेंट करा लो। इनरोलमेंट कराते समय कोड यूज करना मत भूलना। कोड आपको यूज करना है नीट बाबा। यस सर, कोड कौन सा यूज करेंगे? नीट बाबा हम लोगों का फेवरेट कोड है। बेटे प्लस का सब्सक्रिप्शन के क्या फायदे हैं, आपको मालूम है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर अन अकेडमी पे, चाहे वो ऑफलाइन के अच्छे टीचर हो या फिर कोटा की बेस्ट फैकल्टीज हो या बुक ऑथर हो, वो आपको यहाँ पे अन अकेडमी पे। बेटा इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होता है सर, जो क्लासेस है यहाँ पे बहुत सारे इंटरेक्शन के माध्यम एज कंपेयर टू द यूट्यूब बदल जाते हैं। ठीक है बेटा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ आपको मिलता है। सर एक बात बताओ, प्लस का फी क्या है? यस, 1 ईयर का बेटा अगर प्लस का आप लेते हो तो ये आता है 38,500 और पर मंथ में भी आप पे कर सकते हो। बट जैसे ही आप यहाँ पे कोड यूज कर लेते हो अपना फेवरेट कोड, यस नीट बाबा, वैसे ही 10% का आपको क्या हो जाता है बेटा, डिस्काउंट हो जाता है। बेटे आगे बढ़ते हैं। अगर आप आइकोनिक लेते हो तो 12 मंथ के लिए फी है 65,000, 24 मंथ के लिए है 1 लाख। बेटा इसको पर मंथ में भी पे करने का ऑप्शन है और कोड डाल देते हो तो ये प्राइस 10% से बिलो हो जाती है ऑटोमेटिक। ओके बेटे, अब सेव कर सकते हो 20% तक। कैसे? ये एक्साइटिंग कॉम्बोज आपके लिए है बेटा। अगर आप बायो मैथमेटिक्स दोनों लेकर के कर रहे हो तो नीट यूजी और आईआईटी जेई का ये कॉम्बो आपको 12 और 24 मंथ का मिल जाएगा। इसमें लेने पे आपको 20% का डिस्काउंट हो जाएगा। बेटे सीबीएसई के लिए भी ऑप्शंस हैं, यूपी बोर्ड के लिए भी ढेर सारे ऑप्शंस हैं, तो जा करके आप देख लो कौन सा ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट सुटेबल है एंड उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी करना। बेटा आगे बढ़ते हैं।
अनअकैडमी का ब्रांडेड नोट्स जो कि टॉप रैंकर के द्वारा रिव्यू किया गया, टॉप फैकल्टीज के द्वारा बनाया गया, जिसे आप एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हो। बेटा अगर आप लेते हो 12, 18 और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो आपको इसकी हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। बेटे और बेनिफिट क्या है, ये आपको समझ में आ रहा है कि आइकॉनिक में, न्यू आइकॉनिक के क्या क्या एडवांटेज थे। जो प्लस के लर्नर हैं बेटा वो ऐप में इन चीजों को एक्सेस कर पाए। चलो बेटा आज का क्लास शुरू करें। यस, रेडी? यस सर, वी आर रेडी। आज के क्लास में धमाल मचाते हैं, सीखते हैं, देखते हैं क्या होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं सर हम लोग 12 बोर्ड वाले भी हैं, तो हम लोगों को भी ध्यान में रखते हुए लेक्चर को कंडक्ट कीजिए। यस बेटे, ये लेक्चर 2022 के बच्चों के लिए है, लेकिन अगर जो बच्चा बोर्ड के लिए है वो भी देख सकता है, उसके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से लेकर के शुरू करता हूं, ये बात आपको मालूम है। तो बेटा आज के केस में अगर डेरिवेशन आएगा तो डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि डेरिवेशन में क्या क्या बातें हमने समझी, ताकि न्यूमेरिकल में अप्लाई करते समय हमसे कोई गलतियां न हो जाए। ठीक है बेटे, आज का क्लास शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज की वजह से है, थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना, फील आएगा, मजा आएगा। मैंने क्या किया, एक वायर ले लिया, वायर बोल सकते हो, रॉड बोल सकते हो, लेकिन उसका डायमीटर नेग्लिजिबल हमने बोला, तो ये मेरा एक स्ट्रेट वायर है। क्या बेटा, एक स्ट्रेट वायर मैंने ले लिया, आपको दिख रहा है? यस सर। बेटा अब इस वायर के बारे में थोड़ा समझते हैं। एक टर्म आपको मैंने समझाया है, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी के बारे में अगर याद करो तो चौबे बाबा ने क्या क्या बताया था, 3 टाइप के चार्ज डेंसिटी आपको बताए थे। क्यों 3 ही टाइप बताया था सर? क्योंकि बेटे 3 डायमेंशन होते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा वो या तो 1 डायमेंशनल होगा, या तो 2 डायमेंशनल होगा, या तो 3 डायमेंशनल होगा। 1 डायमेंशनल का बेस्ट एग्जांपल वायर, रॉड। ये पेन की बात करूं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे केवल एक्स एक्सिस में लेंथ दे दिया, काम चल जाएगा। 2 डायमेंशन की बात करूं, सर्कुलर डिस्क हो गया सर, रेक्टेंगुलर लेमिना हो गया सर, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स और वाई दोनों चाहिए सर, मतलब एक्स वाई दोनों दोगे तब उसको मैं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। सर 3D में चले जाओ बेटे, क्या कर लो, स्फेयर ले लो, और कुछ नहीं समझा तो कोन ले लो। अच्छा सर समझ में आ रहा है, क्यूब की बात कर लिया मैंने। अच्छा सर ऐसे अगर स्ट्रक्चर आ जाए, क्यूब वगैरह की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे अच्छा 3D के बारे में आप बात कर रहे हो। इसका मतलब है कि मुझे समझ में आया सॉलिड स्फेयर की, स्फेयर में भी कंडीशन आते हैं, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, हॉलो, सॉलिड, तो 4 केस बनते हैं। सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर, सॉलिड हॉलो स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, और कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। तो बेटा यहाँ पे 4 वेराइटीज, वो अपन डिफरेंट भी देखेंगे जब हम लोग आएंगे उसमें। तो ठीक है, 1 बाय 1 चीजों को आगे बढ़ते चलते। ठीक है सर, तो ये 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन में याद करो चौबे ने क्या बताया था आपको। मैंने बताया था कि एक टर्म यूज होता है जिसे बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये होता है क्यू बाई एल, मतलब टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल लेंथ। और ये कैसे आया था? तो यूनिटरी मेथड से। अगर एल लेंथ का चार्ज क्यू है तो यूनिट पे चार्ज हो जाएगा क्यू बाई एल, और इसी को बेटा हम लोगों ने बोल दिया था लैम्डा। यस, मतलब सिंपल सी बात है, अगर ये 10 मीटर का वायर है, 10 मीटर के वायर का मास अगर 10 केजी है, तो 1 मीटर के वायर का मास हो जाएगा 1 केजी। वैसा ही लिनियर चार्ज डेंसिटी में अगर इस पे 5 कूलम के चार्ज हैं और इसका लेंथ 5 मीटर है, तो 1 मीटर वाले पे चार्ज किया हो जाएगा। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हो जाएगा 1 कूलम का। वही मुझे लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा देता है। यहां तक में किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं? सर कोई इशू नहीं। तो बेटा आज की कहानी शुरू करते हैं। अब मुझे बोला गया कि लैम्डा दिया गया है बेटे, लैम्डा मतलब लिनियर चार्ज डेंसिटी। इस वायर पे जो चार्ज हैं ये क्या है बेटे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली का मतलब याद करो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक बात बोला था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेडियस ऑफ द कर्वेचर के। लेकिन वो तब जब हम बोल रहे थे कि शार्प एज टर्न होगा, तो शार्प एज पे बहुत सारे चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं, याद है? एग्जाम्पल भी बोला था कि सर आपने देखा होगा मोबाइल को आपने कभी चार्ज में लगाया है और इसका कॉर्नर कभी आपसे टच हो जाता है तो लगता है अरे यार करंट लग गई।
या बोला था, याद करो कि अगर विंडोज एसी है और एसी का जो कॉर्नर है आप टहल रहे हो, अचानक से अगर टच कर गया तो लगता है। या फिर फ्रिज आप ओपन करते हो तो आपको लगता है कि उसका कोई कॉर्नर टच होता है। इसीलिए बताया था कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हम लोग शार्प एज को अवॉइड करते हैं, इसीलिए मोटर वगैरह की डिजाइन सिलेंड्रिकल शेप में होती है। ये चर्चा याद है आपको? यस बेटे, बहुत बढ़िया। सर अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बात मैं क्या चाहता हूं कि यहां से आर दूरी पे या डी दूरी पे, जो मन में आए, आर दूरी पे एक पॉइंट में पी लू। क्या लू बेटा? पी। अब इस पी पॉइंट पे मैं इंटरेस्टेड हूं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी बता दो। ध्यान से सुनना, याद करो कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्ज, बट उसका एक्सटेंशन अपन लोगों ने लॉन्ग के लिए भी लिया था, छोटा सा पोर्शन कट करके और फिर विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन एक न्यूमेरिकल भी कराया था। इसका मतलब है, ओके सर, मैं क्या बोलूंगा कि मैं यहां से, सुनना ध्यान से, यहां से अगर मैं y डिस्टेंस ऊपर गया और एक छोटा सा सेगमेंट कट किया जिसका नाम दिया dy, एक छोटा सा, मतलब इसमें से यहां से मैं y ऊपर गया और छोटू सा एक सेगमेंट y दूरी पे dy सेगमेंट का एक कट किया। अगर dy सेगमेंट कट किया तो बेटे क्या हुआ होगा, थोड़ा ध्यान से समझना। सर जब dy आप कट करोगे तो इसके ऊपर भी कुछ चार्ज आ जाएगा, नाम दे दो dq। ठीक है यार, डीवाई वाले छोटू सा जो सेगमेंट है उसकी वजह से चार्ज हमने कितना बोल दिया, dq चार्ज बोल दिया। अब एक बात बताओ, आपसे अगर मैं पूछूं कि इस dy की वजह से ये छोटू सा जो सेगमेंट है इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आप बोलोगे सर इसी डायरेक्शन में होगा, और छोटा सेगमेंट है इसलिए नाम मैंने क्या दिया बेटे, डीई दिया। ओके सर, ओके सर, समझा सर, मजा आया सर, फील आया। मतलब y पे गया dy का लिया, और अगर मैं इस एंगल को बेटा मान लेता हूं थीटा, अगर मैंने थीटा माना तो आपको मैथमेटिक्स आती होगी। यस सर जी, ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो सर इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जिसे मैं बोलूंगा डीई कॉस थीटा, और एक सेगमेंट सर जी इधर आ जाएगा जिसे मैं बोलूंगा डीई साइन थीटा। और इतने में किसी बच्चे को कोई आपत्ति, कोई कष्ट, परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके सर, गॉट इट, नो इश्यूज। समझा यहां तक? पहला स्टेप समझा? यस। यहां से, अब यहां से ये परपेंडिकुलर है, यहां से परपेंडिकुलर आर दूरी पे एक पॉइंट पी है जहां पे इस डी वाई पे जाकर के छोटू सा जो चार्ज डी क्यू है उसकी वजह से मैंने कैलकुलेट किया। बेटे एक बात बता, खुद से बता, डीई क्या होगा? डीई को मैथमेटिकली क्या बोलते हो, के इंटू चार्ज, तो चार्ज डी क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। नाम देना जरूरी है तो मार्कर बदलता हूं, नाम देता हूं। इस पॉइंट का नाम ए दिया, इस पॉइंट का नाम बी दिया। ए बी और पी है। खुद से सोच, अगर ये डिस्टेंस इसमें मैं बोलूं तो बोल पाऊंगा कि चार्ज इस डीक्यू से इस पॉइंट की दूरी इसका स्क्वायर, और ये मुझे हो जाएगा दैट इज बी पी का स्क्वायर। आप बोलोगे सर आसान, मतलब डी हो गया के डी क्यू बाई बीपी का स्क्वायर। अब बीपी तो मैथमेटिक्स से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? सर अगर ये दूरी आर है और सर ए अगर दूरी वाई है तो आप निकाल सकते हो, या सर दूसरा भी अप्रोच है। कैसे? आप बता दो, कोई बच्चा बोले दूसरा अप्रोच कैसे निकालूंगा? यस, कॉस थीटा निकाल के। सर मैं एक काम करता हूं, यस यहीं पे लिखूं, चलेगा बेटा। कॉस थीटा इस ट्रायंगल में ए बी, ए पी या बी पी जो भी बोलोगे, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है सर जी, आर है, अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, बीपी है। तो सर यहां से बीपी आप बोल सकते थे आर डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। मतलब सर बीपी की वैल्यूज आ गई, आर डिवाइड बाई कॉस थीटा को आर सेक थीटा बोला जा सकता है। आसान। यस सर, आर सेक थीटा, तो यहां से सर जी आ गया के डी क्यू बाई आर सेक थीटा का होल स्क्वायर। बेटा सुनना, एकदम आसान तरीके से, एकदम आसान अप्रोच से चीजों को लेकर के जा रहा हूं। सर डी क्यू क्या होता है?
याद कर कुछ कुछ बेसिक बातें। अभी तुमको बताया लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, तो क्या मैं लैम्डा इज इक्वल टू बोल सकता हूं डी क्यू बाई डी एल, मतलब डी वाई पे लिया हूं डी वाई। सो यहां से इंप्लाइज डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी वाई बोल दूंगा। इतनी सी बात मुझे समझ में आ रही है। तो सर अब मेरा एक्सप्रेशन क्या आ गया, अब आ गया बेटे d इज इक्वल टू के, डी क्यू की जगह पे लिखूंगा लैम्डा डी वाई होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सर मजा आया सर, फील आया सर, एकदम याद आ गया बचपन, एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं। ठीक है सर। अब सर जी थोड़ा सा और मजा करो, सर डीवाई में भी कुछ परिवर्तन हो सकता है क्या? तो यस बेटे, थोड़ा सा मार्कर बदल रहा हूं। एक बात बता, इसमें इस ट्रायंगल में अगर तुम tan थीटा लिखेगा तो क्या लिखेगा? tan थीटा, इसमें ये थीटा है, tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर। यहां से तुम बोलेगा y इज इक्वल टू आर tan थीटा। यस बेटे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत कष्ट परेशानी तो बता देगा। y इज इक्वल टू आर tan थीटा। अब मैं बोलूं कि इसको डिफरेंशिएट कर, तो तुम क्या बोलेगा? सर जी डिफरेंशिएट करने पे dy इज इक्वल टू आर tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, मतलब dy की वैल्यूज सिंपली मेरे पास आ जाएगी आर सेक स्क्वायर थीटा। बेटा एक ही पेज में डेरिवेशन इसलिए करना चाह रहा हूं कि अगले पेज पे फिर से डायग्राम बनाना पड़ जाता। ठीक है, तो ओके सर जी, ओके सर जी, समझ में आया। सो सर अब मैं क्या लिखूंगा, थोड़ा देखिएगा। डीई कैन बी रिटेन एज के लैम्डा, dy कैन बी रिप्लेस्ड बाई आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइड बाई, बेटे अब बोलेगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सर मजा आया सर, ये तो कैंसिल हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा, एक आर से एक आर भी जाएगा, तो राजकुमार सर यहां से डीई आ गया के लैम्डा, एक आर से एक आर कट गया, के लैम्डा बाई आर, और डी थीटा बचा हुआ है सर जी। सो डीई कैन बी रिटेन एज के लैम्डा बाई आर डी थीटा। यहां तक में किसी बच्चे को कोई दुख तकलीफ कष्ट परेशानी तो बता दे बिंदास। यस बेटे बोल। क्या किया, एक वायर लिया, यहां से परपेंडिकुलर आर दूरी पे पॉइंट पी बोला, पी पॉइंट पे यहां से वाई गया, डीवाई थिकनेस लिया, डीवाई पे माना कि चार्ज डीक्यू है, इस डीक्यू की वजह से पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ? बेटा मालूम है के इंटू दिस चार्ज डीक्यू इंटू इस डिस्टेंस का डिवाइड बाई स्क्वायर, वो निकाल लिया। और सिंपल वो चीजें बेसिक मैथमेटिक्स का हेल्प लेते हुए, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प लेते हुए हमने यहां पे कर लिया। मतलब मेरे पास डीई आ गया सर जी के लैम्डा बाई आर डी थीटा। बट सर अच्छे से ऑब्जर्व करो, तो एक मुझे निकालना है डीई कॉस थीटा और एक मुझे निकालना है डीई साइन थीटा। बेटा अब सुनना, क्या ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट बहुत सारे हैं क्या? यस सर, बहुत सारे हैं। तो अभी अगले पेज पे आते हैं। हमने क्या किया था, सुनिएगा ध्यान से। एक वायर था आपका, यस बेटे, ये आपका रॉड था। बोलो बोलो, यस सर। सर समझा सर, झेपा सर मराठी मध्ये। ओके, यहां से, ओहो क्या हो गया यार, टनटना, इरेज कर इरेज कर इरेज कर, नजर लग गई। क्या हुआ, ये नहीं होगा इरेज? ओहो, फिर से। किसकी नजर लगी? नजर लग गई। यस बेटे, ध्यान से सुनना, अब मजा आने वाला, फील। यस सर जी, क्या क्या किया, तो क्या क्या किया, इतने दिनों तक क्या क्या किया, आर लिया, इसको बोला बी, इसको ए, ये चच्चा हैं पी वाले चच्चा। ये बेटे अब यहाँ पे मार्कर इसलिए बदल देता हूं कि समझने में थोड़ी चीजें आसानी होगी। इसको अपन लोगों ने डी बोला, इसको अपन लोगों ने थीटा बोला, ये कंपोनेंट आ गया जिसे डीई कॉस थीटा बोला, और एक कंपोनेंट आया जिसे डीई साइन थीटा। बेटा सुनना एक बात,
वाई पे जाके डीवाई थिकनेस का आपने सब किया था। अगर मैं बोलूं कि यार मैंने तो एक छोटू सा सेगमेंट जो लिया था डी क्यू की वजह से निकाल दिया, और डीई मेरा क्या आया, के लैम्डा बाई आर इंटू डी थीटा मेरा डीई आया। अब सोचने वाली बात है जहां से न्यूमेरिकल बनता है बेटा, सुनना। अगर मैं बोलूं कि इस वाले वायर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है, तो इसका नाम बोलो ई परपेंडिकुलर, और इस वायर के पैरेलल में ये कंपोनेंट है, तो इसको नोटेशन दे दो ई पैरेलल। मतलब आपको समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना और इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के पैरेलल डायरेक्शन में कितना होगा, ये मेरे को समझना है बेटा। समझ? अब सुन, अब बोलोगे सर डीई कॉस थीटा निकाल लो, तो सिंपल वे में बोलूंगा ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू डीई कॉस थीटा। बट बेटे अगर करोगे तो तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में लौट जाते हैं बच्चे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सुन, इंटीग्रेट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करेगा क्या, तो इस पॉइंट के लिए तुम्हें थीटा लेना पड़ेगा, और बच्चे इसी थीटा लेने में खूब गलतियां करते हैं बेटा। अगर इसके लिए मैं एंगल बोलता हूं इसको थीटा वन, तो मेरा सेंस ऑफ रोटेशन देखो कौन सा है, जबकि इसके लिए अगर मैं बोलता हूं तो ये मेरा अगर बोलूं थीटा टू, मतलब थीटा वन और थीटा टू का सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट है। एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन मेरा ये आ जाएगा माइनस थीटा टू से थीटा वन तक लिमिट। सिंपल मेरा ई परपेंडिकुलर आ गया। ये स्टेप समझा कि नहीं समझा, ये बात आपको बतानी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलने वाला। यस सर, दोनों के सेंस क्या थे, अपोजिट थे, इसलिए मैंने एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लिया। सर अब क्या करना था, इंटीग्रल माइनस थीटा टू से थीटा वन, डीई विल बी हाउ मच, के लैम्डा बाई आर डी थीटा, के लैम्डा बाई आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा। के लैम्डा बाई आर सर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा के लैम्डा बाई आर इंटीग्रल माइनस थीटा टू से थीटा वन, क्या बेटा, कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन मालूम है सर साइन थीटा हो जाएगा, सो यहां से बोल पाओगे सर जी के लैम्डा बाई आर, अब ये हो गया साइन थीटा, कहां से कहां तक, माइनस थीटा टू से थीटा वन तक। किसी को कोई आपत्ति कष्ट तो बता दो। अब सर यहां पे लिमिट पुट कर देंगे, तो लिमिट पुट करो के लैम्डा बाई आर, ये क्या आएगा, साइन थीटा वन माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा। सर जी यहां से डायरेक्टली सॉल्व करूं तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आती है के लैम्डा बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। बेटे मैं साइड हो जा रहा हूं, यस दिख रहा है, ई परपेंडिकुलर तुमने निकाल लिया, इसकी वैल्यूज आई के लैम्डा बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, कहानी खत्म। सर अगर ये आ गया तो क्या सेम वे में ई पैरेलल भी हम लोग निकाल पाएंगे क्या, यस मेरे लाल, ई पैरेलल निकाल ले। ई पैरेलल क्या है तेरा, सॉरी इसको हमने क्या नोटेशन दिया, ई पैरेलल बोला, चल ठीक है देख लेते। यस बेटे, ई पैरेलल क्या था, सर जी डीई साइन थीटा था, कहां से कहां तक, माइनस थीटा टू से थीटा वन तक। सर जी माइनस थीटा टू से थीटा वन, डी कितना था, के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा, और ये क्या था, डी थीटा। ओके सर, के लैम्डा बाई आर इंटू डी थीटा मेरा डी था, और साइन थीटा आ गया। के लैम्डा बाई आर को सर मैं बाहर ले लूंगा, तो के लैम्डा बाई आर इंटीग्रल माइनस थीटा टू से थीटा वन, ये आ गया साइन थीटा डी थीटा। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन आप लोगों को आता होगा माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा टू से थीटा वन, इसको पुट कर दोगे के लैम्डा बाई आर। अब यहाँ पे सिंपली आपकी वैल्यूज आ जाएगी, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कहानी खत्म। मतलब ओके सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप बोलोगे तो माइनस कॉस थीटा वन माइनस ऑफ माइनस कॉस माइनस थीटा टू। यस सर जी, इसको सॉल्व करके के लैम्डा बाई आर ये आ जाएगा, यहां से डायरेक्टली मैं बोल पाऊंगा वैल्यूज अगर ले लोगे तो
कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यहां पे वैल्यूज पुट करके देख लेना। यस, समझ में आ रहा है? अच्छा सर, कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत बढ़िया, मजा आया, फील आया, तो फील आया तो कर लो। ओके सर जी, ओके सर जी, कहानी खत्म हो गई यहां पे। तो डायरेक्टली वैल्यूज आपको समझ में आई कि अच्छा क्या क्या होने वाला है। तो बेटे ये तुम्हारा था ई पैरेलल। अब जो बात बोलूंगा ध्यान से सुनना, मतलब ई परपेंडिकुलर तुमने लाया के लैम्डा बाई आर इंटू, जा करके देखो क्या आया था, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ई पैरेलल आया के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। बहुत सारे बच्चे इस पे फाइट करने लगते हैं, सर बुक में गलत दिया है सर। अरे कुछ नहीं, पूरी बात सुनना। बेटे तुमने क्या किया है, इस चीज को थोड़ा समझना। ये वायर था, यहां से ये दूरी आर थी, ये पॉइंट पी था। एंगल को समझना, इसको तुमने लिया था थीटा 1 और इसको तुमने लिया था थीटा 2। दूसरे में कई बुक में क्या दिया गया है बेटे, ध्यान से सुनना, हम लोग भी वो यूज कर सकते हैं। अब इन्होंने बोला था दिस इज योर ई परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर ई पैरेलल। अगर ये प्लस चार्ज मेरे हैं यहां पे, तो इसका अगर लैम्डा दिया गया है तो बेटा क्या है ब्यूटी, सुनना। सर एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में इसको अल्फा दे दे, वर्ड पे ध्यान देना, और इसको अगर बीटा दे दे, तो अल्फा बीटा में आप अपने बात बता सकते हो क्या? यस बेटे, सुनना ध्यान से। अब मैं बोलूंगा ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर। एक बात बता, ये अल्फा को तुम या थीटा 1 को अल्फा के टर्म में कैसे लिखोगे? इस ट्रायंगल में देखो तो बोल पाओगे सर जी थीटा 1 कैन बी 90 माइनस अल्फा। सेम वे में थीटा 2 को तुम बोल पाओगे 90 माइनस बीटा, कहानी खत्म। सर एक बात बताओ, और यहां वैल्यूज पुट कर लो, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और यहां से आपका वैल्यूज आ जाएगा। तो के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 की जगह साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा प्लस ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस बीटा। अब सर जी के लैम्डा बाई आर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये बेटे कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो बहुत सारे बुक में ये भी लिखा गया है। अब बच्चा आगे पूछता है सर गलत कर दिया डेरिवेशन। अब ये गलत नहीं किया, एंगल को देख ले मेरे बेटे, ये फर्क तभी समझेगा जब छोटी छोटी बारीकियां मालूम होंगी। अरे बोल यस और नो। यस सर, समझ में आया सर, मजा आया, मतलब ऐसा। सेम वे में सर अगर मैं बोलूं यहां पे कि नहीं मैं इस बार क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं ई पैरेलल। खुद से बता दे क्या होगा, के लैम्डा बाई आर। अब कॉस थीटा 2 को क्या लिखेगा तू, थीटा 2 90 माइनस बीटा, 90 माइनस और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो तुम बोलेगा अच्छा साइन, यहां पे अल्फा माइनस बीटा, यहां पे हम लोग डायरेक्टली साइन अल्फा माइनस साइन बीटा की बात कर लेते हैं। तुम्हें समझा? अच्छा, ऐसे भी डेरिवेशन दे देंगे तो कोई बहुत बेचैन हम लोग परेशान नहीं होंगे। अब ये डेरिवेशन में सर एक बात बताओ, पहले आपका था कॉस 90 माइनस अल्फा, तो यहां से थीटा 2 जो था मेरा वो हो जाएगा 90 माइनस। बेटा यहां पे एक मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया, जो यहां सेंस आप ले रहे थे इसका एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस था, ये क्लॉकवाइज लेते माइनस, इसलिए मैंने इसको एडजस्ट करके डायरेक्टली लिख दिया। ई पैरेलल की वैल्यूज मेरी कितनी आएगी बेटे, और वो आने वाली है, यस बेटे हाइलाइटर यूज कर रहा हूं, के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, कहानी खत्म। अरे बोल यस और नो, बोल यस और नो। मतलब सर कुछ बहुत डील नहीं है, अगर मैं ये फॉर्मूला याद रखूं तो भी काम चलेगा। इस फॉर्मूले में मुझे देखना होगा थीटा 1 थीटा 2 कहां से मेजर करना है, ठीक है, और अगर मैं दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करूं तो उसमें मुझे अल्फा बीटा कहां से यूज करना है, ये बातें अच्छे से मालूम होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में अल्फा बीटा निकालने में कंफर्टेबल हो, थीटा 1 थीटा 2 निकालने में कंफर्टेबल हो, इट्स अप टू यू, चॉइस आपकी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये बात आपको समझ में आ गई।
और आगे बढ़ते हैं। यस सर, मजा आया सर आज के क्लास में, तो और मजा आएगा। बेटे एक बात बता, अगर मैं बोलूं कि E1 और E2 मिल गया तो तू खुद से बता दे कि तेरा ये इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में ई नेट आएगा क्या? तो एक्चुअल में ई नेट का जो होगा फॉर्मूला वो यहां लिख दे रहा हूं, ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। ये तुम्हारा एक्चुअल फॉर्मूला हुआ। ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। यहां से तुम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कैलकुलेट कर पाओगे। किसकी वजह से? ये रॉड की वजह से, इस वायर की वजह से। इतनी सी बात समझ में आई क्या? बोलो यस सर। यस नो तो बोलना पड़ेगा, बिना उसके कोई काम नहीं चलेगा। हाँ सर समझ में आया। तो बेटा यहां पे कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज होते हैं थोड़ा अच्छे से समझना। अब कॉन्सेप्ट लोग बोलते कि भाई साहब अगर मान लो ये मेरा वायर जो है ये सेमी इनफाइनाइट हो जाए। क्या हो जाए? सेमी इनफाइनाइट। क्या फर्क आएगा? सर सेमी इनफाइनाइट मतलब एक आ जाएगा, ऐसा बोलोगे। अच्छा तो एक एंगल मेरा यहां पे मैं बोल दूंगा ये वाली वैल्यूज। ओके सर जी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मेरा 90 डिग्री हो गया। इस लाइन के साथ एक टर्म जीरो बना रहा है और एक मेरा क्या बना रहा है यहाँ पे 90 डिग्री करके आप बोल दोगे। यहां 90 नहीं बनाएगा बल्कि सेमी इनफाइनाइट है, मतलब ये ऐसा 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 चलता जाएगा। इस एंगल को देखते जाओ यहाँ पे, और बड़ा करोगे तो ऐसा, मतलब ये वाला एंगल मेरा होने वाला था थीटा वन की वैल्यूज थीटा वन 90 हो जाएगी और सर जी थीटा टू जीरो पुट कर दूंगा तो सेमी इनफाइनाइट का कंडीशन आएगा। पुट कर लो। ई परपेंडिकुलर तुम्हारा था के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, डायरेक्टली बेटा वन, तो तुम्हें मिल गया के लैम्डा बाई आर। ई पैरेलल बोलोगे तो बोलोगे के लैम्डा बाई आर इंटू कॉस थीटा अल्फा माइनस, वो तुम्हारे पास आया था वैल्यूज क्या चीज बेटा? अगर थीटा टू माइनस थीटा वन, थीटा टू तुम्हारा कितना है जीरो, कॉस जीरो वन होता है, तो ये भी आ गया तुम्हारा के लैम्डा बाई आर। अब तुम्हें मालूम है एक का डायरेक्शन ऐसा एक का डायरेक्शन ऐसा, दोनों के रिजल्टेंट क्या हो जाएंगे सर? ई नेट। तो ई नेट हो जाता है रूट टू के लैम्डा बाई आर। कहानी खत्म। मतलब सर जी समझा, अगर सेमी इनफाइनाइट है तो ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर सेम होंगे के लैम्डा बाई आर, और इनेट की वैल्यूज डायरेक्टली आ जाएगी रूट टू के लैम्डा बाई आर। बेटे और आगे बढ़, आगे बढ़ेगा तो और मजा। सर इनफाइनाइट कर दूं तो क्या होगा? बेटे एक बात बता, अगर ये रॉड मैंने लिया, ये दूरी आर है, अगर इनफाइनाइट किया तो ऐसा ये भी ऐसा, मतलब ये एंगल मैं बढ़ाते जाऊं तो ये एंगल भी मेरा हो जाएगा 90 डिग्री और ये एंगल भी हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, मतलब थीटा वन थीटा टू दोनों हो गए 90 के। सर ई परपेंडिकुलर क्या होगा? के लैम्डा बाई आर साइन थीटा वन, मतलब साइन 90 प्लस साइन 90, वन प्लस वन टू, सो ये आ जाएगा टू के लैम्डा बाई आर। बट सर अगर आप उसमें बात करो ई पैरेलल तो जीरो आएगा, क्योंकि कॉस का टर्म है और कॉस 90 मेरा क्या होता है? जीरो, मतलब ई परपेंडिकुलर मेरा आ गया टू के लैम्डा बाई आर। कहानी खत्म। तो यहां पे ई नेट के बारे में चर्चा करूंगा, इनफाइनाइट के लिए ई परपेंडिकुलर हो जाएगा और वो होगा टू के लैम्डा बाई आर। कहानी खत्म। तो बेटे तुम्हें फील आ गई होगी, समझ में आ गया होगा कि अच्छा सर जी हमें ये बात अच्छे से समझ में आई कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात मैं कर रहा था ड्यू टू द लाइन चार्ज, तो किस तरीके से कैसे मैं कैलकुलेट करने वाला हूं और क्या चीजें सॉल्व करूंगा। पहले मैंने सेमी इनफाइनाइट इनफाइनाइट पूरा डेरिवेशन आपको बताया, सो दैट आपको एक फील आ जाए कि अच्छा सर ठीक है मैं ऐसे क्वेश्चंस को कर पाऊंगा, ये मेरा पोर्शन रहा। तो अगर अल्फा बीटा के टर्म में दे, थीटा वन थीटा टू के टर्म में दे, तो क्वेश्चन आप कर पाओगे। अब सुनना ध्यान से बात, बेटा ये निकालना कोई बिग डील नहीं है। या तो बच्चा थीटा वन निकाल ले, थीटा टू निकाल ले और आर निकाल ले, यही तीन का वेरिएशन होगा। बाकी के लैम्डा में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। मतलब ये थीटा वन थीटा टू और आर निकालने में कोई गलती मत करना, तो तुमसे क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएगा, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो, और वैल्यू पुट करके आप आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। चलो फिर अगले क्लास में इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखा जाएगा। ओके बाय बाय।